क्राइम ट्रेस में हम आपको दिखाएंगे एक निजी बैंक के 600 करोड़ रुपए का घोटाला। और ये घोटाला किया है बीएसपी के एक सांसद ने, वो भी खुले आम, बिना किसी लगाम के। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था आरबीआई ने घोटालेबाजों को दिया है संरक्षण। किस तरह से इस घोटाले के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शासन और प्रशासन ने दबाने का किया है हर संभव प्रयास। आइए देखते हैं पीड़िता की एक झलक। ये घोटाला एक कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ की बेसिकली ये बैंक है, उसके द्वारा किया गया है। इसमें 600 करोड़ रुपए का ये स्कैम है और 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। 1997 तक इस बैंक के जो चेयरपर्सन हैं वो अखिलेश दास गुप्ता खुद रहे हैं, जो कि बीएसपी के एमपी हैं। और उसके बाद दिसंबर 1997 से लेकर दिसंबर 2001 तक उनकी वाइफ मिसेज अलका दास जो है वो चेयरपर्सन रही है इस बैंक की। और नियर अबाउट अक्टूबर 2001 में इसको शेड्यूलमेंट का सर्टिफिकेट मिला है। और शेड्यूलमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आरबीआई के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स ने इस पे इंस्पेक्शन किया और उसके बेसिस पे इनको जो है शेड्यूलमेंट का सर्टिफिकेट मिला। इसमें सबसे स्ट्रेंज जो इंसिडेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो इसमें ये है कि 2001 में इस बैंक में जो है शेयर मार्केट में 2000 से लेकर 2001 तक बहुत शेयर मार्केट के थ्रू लगभग 60 करोड़ रुपए बैंक के जो है रूट करवाए गए। लेकिन आरबीआई के जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आते थे उन्होंने इन सब चीज़ों पे कभी भी कोई क्वेश्चंस पुट अप नहीं करे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये जो पैसा है ये कहाँ गया, कैसे गया। जैसा कि इस बैंक ने इनको बताया, आरबीआई के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने बस उन सब चीज़ों पे हमेशा अपनी स्टैंप लगाई और इस तरह से उन्होंने हर बार जैसा इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक चाहती थी वैसा ही हर बार इंस्पेक्शन किया गया। शुरू में 2004 से कंप्लेंट करी। मैंने उनको बहुत बार बताया कि इस बैंक में फेक अकाउंट्स के थ्रू पैसा रूट किया जा रहा है, शेयर मार्केट में भी और पर्सनल डेवलपमेंट में भी, और उसकी जगह फर्जी लोन खड़े कर दिए जाते हैं XYZ पर्सन्स के नाम से। उन पर्सन्स के नाम पे लोन खड़े किए जाते हैं जो कभी कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन आरबीआई ने कभी भी उन सब चीज़ों पे गौर नहीं किया। अब 2009 की और 2007 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आरबीआई की खुद ये कह रही है कि उन्होंने कुछ एक अकाउंट जो हैं वो ट्रेस आउट करे हैं कि जो पर्टिकुलरली खोले ही इसीलिए गए हैं कि बैंक से वो पैसा जो है रूट करवाने के लिए। लेकिन आरबीआई ने कभी भी उन सब चीज़ों की एफआईआर तक नहीं करवाई। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल क्लियर होता है कि आरबीआई जो है उनको पूरी तरह से ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है बैक हैंड पे। ये जो चीज़ें इन्होंने 2009 की और 2007 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कही हैं, ये सब चीज़ें कि फेक अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें तो इस बैंक में शुरू से हो रही हैं। ये तभी से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स क्यों नहीं इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए जो कि हर साल इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो 2007 से पहले के इंस्पेक्शन हुए इस बैंक के, तो उन सब चीज़ों में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या तो मिले हुए हैं या फिर वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो पर्टिकुलर अकाउंट्स जो कि फेक हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज इंसिडेंट्स ये भी हैं कि जो आरबीआई की सब्सिडरीज हैं एनएचबी, नाबार्ड और सिडबी, इन्होंने भी फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस बैंक को रीफाइनेंस फैसिलिटी एक बार नहीं बल्कि बार बार अवेल करवाई। और हर बार जो है आरबीआई ने कभी भी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। इन सब चीज़ों का सिंपली एक मतलब निकलता है कि आरबीआई और उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, उसके जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब अखिलेश दास गुप्ता को और इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। स्कैम के बारे में मैं बार बार आरबीआई को कंप्लेन कर रही थी, तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ने अखिलेश दास गुप्ता को बताया कि मैं इस चीज़ की कंप्लेंट कर रही हूँ। तो अखिलेश दास गुप्ता जो हैं उन्होंने अपनी सत्ता की पावर को यूज़ करते हुए अब पुलिस
पुलिस को और बाकी गुंडे वगैरह को, बदमाशों को, सबको हायर करके हमें अलग अलग तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे 7 अप्रैल 2010 को हमारे घर पे एक फेक केस लगवा के पुलिस वाले कुदवाए, जो कि सिर्फ यूपी पुलिस के पुलिस वाले थे। और साथ में उनके 30-40 बदमाश पूरे सब हमारे घर में एंटर करे और सर्च वारंट के वो पूरे हमारे, उन्होंने घर की छानबीन करी। उसके बाद 10-15 दिन बाद उन्होंने फिर से पुलिस वालों को भिजवाया। हमें ज़बरदस्ती हमारे घर से उठवा के हमें दिल्ली ले जाया गया। पहले गाज़ियाबाद में वो लोग हमें लेके गए। गाज़ियाबाद में उनका फेक एनकाउंटर हमारा करवाने का प्लान था कि इनका फेक एनकाउंटर करवा देते हैं और उसके बाद कुछ भी इनको कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल डिक्लेयर करवा देंगे। और उसके बाद पता नहीं वो चीज़ कैसे पोस्टपोन हो गई और फिर इन्होंने हमें दिल्ली के शीश महल गेस्ट हाउस में खूब डराया धमकाया। ये टॉर्चर इनका अप्रैल से 2010 से जो शुरुआत हुई है वो सिलसिला आज तक चल रहा है। तो ये थी एक झलक जनता के हित में उठी आवाज को दबाने की। जल्द ही सबूत और गवाहों के साथ करेंगे इस कहानी का पर्दाफाश। देखते रहिए न्यूज़ आप तक।